नमस्ते दोस्तों, मैं के आप सभी का स्वागत है मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम ऐसे विरोधाभासों का सामना करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की सोच को चुनौती देते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को हिला देने वाले सवालों के लिए? हम ऐसी पहेलियों में उलझेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वास्तविकता उतनी ही सरल है जितनी हम सोचते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पैराडॉक्स आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां तर्क और कल्पना का टकराव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन अद्भुत विरोधाभासों का सामना करते हैं जो आपके दिमाग को हिला देंगे। कल्पना कीजिए, एक चूहा है जो लगातार अपनी मंजिल की तलाश में दौड़ रहा है। वह कभी नहीं रुकता, कभी थकता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसे उसकी मंजिल ही न मिले तो क्या होगा? क्या वह अंतहीन दौड़ में खो जाएगा? यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई लक्ष्य बिना विश्राम के प्राप्त किया जा सकता है? क्या निरंतर गति ही सफलता की गारंटी है, या फिर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकना, सोचना और दिशा बदलना भी जरूरी है? यह चूहा हमारी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। हम भी अक्सर सफलता के पीछे भागते रहते हैं, बिना यह सोचे कि हम कहां जा रहे हैं। क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमें रुककर अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है? यह विरोधाभास हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन साथ ही विश्राम करना और अपने आप का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। क्या हम इस चूहे से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी की दौड़ में थोड़ा रुककर यह सोचने का समय निकाल सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं और क्यों? ये विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची सफलता क्या है और उसे प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। अगले चैप्टर पर जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। कल्पना कीजिए, एक आदमी बिना शर्त पहने बाहर घूम रहा है। क्या यह एक सामाजिक अपराध है? क्या उसे शर्त पहनने का अधिकार खो गया है, या फिर यह उसकी व्यक्तिगत पसंद है? यह विरोधाभास हमें सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच की पतली रेखा से रूबरू कराता है। कहां खत्म होती है हमारी स्वतंत्रता और कहां शुरू होते हैं समाज के नियम? क्या समाज को यह तय करने का अधिकार है कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, या फिर यह हमारी व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक समाज के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कितना महत्व देते हैं। क्या हम दूसरों की पसंद का सम्मान करते हैं, भले ही वह हमारी पसंद से अलग हो? यह विरोधाभास हमें यह याद दिलाता है कि हमें खुले दिमाग वाले बनने की जरूरत है। हमें दूसरों की पसंद का सम्मान करना चाहिए, भले ही वह हमारी पसंद से अलग हो। अमरता का भ्रम, क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? मान लीजिए एक व्यक्ति समय के हर मोड़ पर खुद को बचाने का फैसला करता है। वह कभी मरने का फैसला नहीं करता। क्या वह सचमुच अमर हो सकता है? क्या समय उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा? यह विरोधाभास हमें अमरता की अवधारणा और जीवन की अनिश्चितता से रूबरू कराता है। क्या हम नियति को बदल सकते हैं, या फिर मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन और मृत्यु को कैसे देखते हैं। क्या हम मृत्यु से डरते हैं, या फिर उसे जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं? यह विरोधाभास हमें यह याद दिलाता है कि जीवन अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए, इसलिए हमें हर पल को जीना चाहिए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। समय का जाल, अतीत में झांकना क्या होगा अगर आप समय में पीछे जाकर अपने माता पिता से मिलें, उस समय से पहले जब आपका जन्म हुआ था? इसका मतलब है कि आपका अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि आपके माता पिता से आपके जन्म से पहले मिलने का मतलब होगा आपका अस्तित्व मिटा देना। यह एक अजीब और चौंकाने वाला विरोधाभास है जो समय, यात्रा की संभावना और उसके परिणामों पर सवाल उठाता है। क्या हम अतीत को बदल सकते हैं, या फिर ऐसा करने से हम अपने ही अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे? यह विरोधाभास हमें कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है। क्या भविष्य पहले से तय है, या फिर हम अपने फैसलों से उसे बदल सकते हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समय की प्रकृति क्या है। क्या यह एक सीधी रेखा है, या फिर यह एक चक्र है? यह विरोधाभास हमें यह याद दिलाता है कि समय एक रहस्य है। हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ एक विचार सोच का बंधन या मुक्ति। क्या होगा अगर आप यह सोचें कि आप सिर्फ एक विचार हैं? क्या इसका मतलब है कि आपको अपनी सोच बदलने का कोई अधिकार नहीं है? क्या आप हमेशा के लिए उस विचार में फंस जाएंगे, या फिर आपकी सोच खुद ब खुद बदल सकती है? यह विचार अपने आप में एक विरोधाभास पैदा करता है। अगर हम सिर्फ विचार हैं, तो क्या हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा है? क्या हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं? यह विरोधाभास हमें चेतना की प्रकृति और स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने विचारों के मालिक हैं, या फिर हमारे विचार हमें नियंत्रित करते हैं?
यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी पहचान क्या है। क्या हम अपने विचारों का योग्य हैं या फिर हम उससे कहीं अधिक हैं। यह विरोधाभास हमें यह याद दिलाता है कि हमारी चेतना एक जटिल और रहस्यमय चीज है। विरोधाभासों का सफर, सवालों का अंत या शुरुआत। तो दोस्तों, ये थे कुछ अद्भुत विरोधाभास जो आपको वास्तविकता और दुनिया के बारे में आपकी अपनी समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। ये विरोधाभास हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यहाँ कई रहस्य छिपे हैं, कई अनसुलझे सवाल हैं। इसीलिए जिज्ञासु बने रहें और ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते रहें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।